नमस्कार, मध्य प्रदेश का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सिवनी कोतवाली पुलिस डूंगरिया के जंगल में स्थित फार्म हाउस में चल रहे जुए के खेल का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने वहां छापा मारकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मौके से 4,24,000 रुपए नगद, 8 बाइक व 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। वहीं 6 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। इसके अलावा लगभग 7 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया और पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम डूंगरिया के जंगल में अखिलेश अवस्थी के फार्म हाउस में जुए का खेल चल रहा है। की बात है, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी तो उस पे कोतवाली टीआई और टीम को रेड करने के लिए डूंडा सिवनी थाना अंतर्गत भेजा गया था, जहां पर जुआ खेलते हुए 5 आरोपी पकड़े गए, जिनसे 4,24,000 रुपए नगद जब्त हुआ है और 5 बाइक और 7 मोबाइल भी मिला। इस प्रकार से कुल मसरूका लगभग 7.5 लाख के लगभग रेड की गई है। ये अखिलेश अवस्थी है जो कि काफी चर्चित ये पूर्व से रहा है, तो इन्हीं के फार्म हाउस में ये जुए का संचालन हो रहा था, तो यहीं पर रेड की कार्रवाई की गई। बल्लगढ़ हत्याकांड को लेकर देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और इस घटना को लेकर लटेरी में समस्त हिंदू संगठनों द्वारा एक रैली की गई। इसी दौरान समस्त हिंदू संगठनों के सदस्यों ने इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस तरह का कानून केवल उत्तर प्रदेश में नहीं अपितु पूरे देश में इस तरह का कानून बने। निकिता का कांड केवल इतना कांड नहीं है कि 2 लोगों में आपस में संबंध है। इंदौर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने कहा कि सीवरेज लाइन का पानी नदी और तालाबों में नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि निगम स्वच्छता अभियान में 5वीं बार प्रथम आने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। निगम कमिश्नर ने कहा कि निगम पिछली बार के प्रयोगों को भी अपनाया जाएगा और नए प्रयोगों पर काम किया जाएगा। उन्होंने पिछली बार इंदौर प्रथम आने का श्रेय इंदौर की जनता को देते हुए कहा कि इस बार भी जनता हर बार की तरह निगम का सहयोग करेगी। इंदौर लगातार पिछले 4 वर्षों से स्वच्छता में नंबर 1 रहा है और इस वर्ष भी जो इंदौर नगर निगम की तैयारियां हैं सर्वेक्षण के लिए वो शुरू हो चुकी हैं। जो मुख्य तैयारी है, इस बार हम लोग वाटर प्लस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि इंदौर के जितने भी नदी और नाले हैं उनमें कहीं भी सीवरेज, कोई भी ग्रे वाटर, कोई भी ब्लैक वाटर नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो स्वच्छता के अन्य मापदंड हैं, चाहे वो चौथे बिन का प्रयोग करना हो या होम कंपोस्टिंग को बढ़ाना हो, इंदौर नगर निगम लगातार इसमें प्रयास कर रहा है। साथ ही हमारे यहाँ जीरो वेस्ट वार्ड प्रोसेसिंग में नए नए मॉडल, इन सभी चीज़ों पर लगातार काम किया जा रहा है। तो इंदौर इस बार भी 5वीं बार अपनी दावेदारी उसी मजबूती से प्रस्तुत करेगा जैसे हम लोग लगातार पिछले 4 वर्षों से करते आए हैं। और इंदौर की जो जागरूक जनता है, यहाँ के जो लोगों की सोच है स्वच्छता के प्रति, इसका कोई कारण ही नहीं है कि इंदौर 5वीं बार भी नंबर 1 ना आए। तो इतने जागरूक शहर के साथ में हम लोग जो भी सर्वेक्षण के मापदंड है उनको पूरा करेंगे। सिंगरौली जिले में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश सोनी की अगुवाई में नगर निगम गेट पर चल रही क्रमिक भूख हड़ताल नगर निगम अधिकारियों व तहसीलदार के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई। नगर निगम अधिकारी वीपी उपाध्याय, नायब तहसीलदार व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद सहमति बनने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने धरने को समाप्त कर दिया। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 45 वार्डों की समस्याओं को लेकर 10 सूत्रीय मांगे रखते हुए अनशन शुरू किया था, जिसके चलते प्रशासन हरकत में आया। उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनकी अध्यक्षता में इतना बड़ा पूर्ण और एक नगर निगम को एक सफलता मिली है कि जो भी हमने मांगे लिखी थी वो जांच करा के 10 दिन में वो बता देंगे कि कौन सी क्या मांगे कहाँ की हैं और पूरी करना है। और आगे भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी आप सबके द्वारा जो लिखित आएगा, हम सब नगर निगम में आपके द्वारा भी काम करेंगे, क्योंकि हमने बात रखी कि हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी और कोई भी मिलने जाता है तो आप लोग उनसे मिलने में वो करते हैं, इसलिए आप सब ने उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा
और साथ में मैं कहना चाहूँगी जो हमारे अनशन पर बैठे थे, हमारे जो पदाधिकारी, हमारी बहनें, हमारे भाई, साहस के साथ मैं उनको सलाम करती हूँ और कहती हूँ कि आप सबके डिंडोरी जिले के समनापुर जनपद के मारगांव में रोजगार सहायक को हटाने के विरोध में ग्रामीणों ने डिंडोरी बिछिया रोड जाम कर दिया। अधिकारियों के समझाने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने, जिसके बाद रोजगार सहायक को हटाने के बाद ही रोड को खोला गया। रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने डिंडोरी बिछिया मार्ग जाम किया और ग्रामीणों ने 15 दिन पहले ही रोजगार सहायक को हटाने के लिए कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सरपंच साहब 5 ठे तो सचिव हटा दिया दादागिरी के बल से। रोड चपरचट है, रोड में एक तगाड़ी मोर मसाला डाला है और रोड गोल कर दिया। ग्राम चौपाल का भी एक ठे ईंटा नहीं लगाया है, पूरा वो भी गोल कर दिया। और अपने कार कूटनीति को छिपाने के लिए रोजगार सहायक को हटा रहा है। अभी 14,95,000 का काम है, ये 1 हफ्ता काम नहीं किया है। वो रोड फर्जी भराई में ऐसा बटवाई में बंटे डहर कर दिए, काम नहीं लगाया है। यहाँ रोड जाम किए हैं सर, सरपंच हटाने के लिए सरपंच के निराकरण हो कि मतलब उसको हटाया जाए तत्काल। प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच सांची विधानसभा उपचुनाव का मतदान संपन्न हुआ। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए और मतदान के दौरान जोगेश्वर बैरागी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी से क्षेत्र की जनता नाराज है, क्योंकि उन्होंने मतदाताओं का विश्वास तोड़ा है। इसलिए उपचुनाव में जनता भाजपा को जवाब देगी और कांग्रेस को जीत हासिल होगी। मौके पर कांग्रेस के कमलेश राजपाल चुनाव क्षेत्र सांची एवं ब्लॉक अध्यक्ष सांची मौजूद थे। राजपाल जी सेक्टर के प्रभारी हैं और मैं भी विधानसभा में एक सेक्टर प्रभारी हूं और सह प्रभारी हूं। आदरणीय हमारे पासे जी जो विधानसभा के प्रभारी हैं, सब उनका सहयोग कर रहे हैं पार्टी के। अनुमान है कांग्रेस जीतेगी, मदन लाल जीतेगा। लोगों में नाराजगी है प्रभुराम चौधरी के खिलाफ, और जिस तरह से उनने पार्टी को धोखा दिया, मतदाताओं को धोखा दिया है, इससे जनता में आक्रोश है। कांग्रेस जीतेगी। पूरे सांची विधानसभा क्षेत्र में हम लोग घूमे हैं। मतदाता का मन है गद्दारों को सबक सिखाने का और कांग्रेस को जिताने का। कमलनाथ जी के प्रति जनता में एक सहानुभूति की लहर है और जनता विकास और इन सारे मुद्दों को एक तरफ रखते हुए और कमलनाथ जी की सरकार सिर्फ इसलिए और एक सबक सिखाना चाहती है इन 28-25 लोगों को कि इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या की है, जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र को नोट तंत्र में बदला है, उससे जनता नाराज है। तो जनता कांग्रेस के साथ आएगी। रायसेन सांची विधानसभा 142 में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। भारी संख्या में जनता ने घरों से निकलकर मतदान के लिए रुचि दिखाई। इस विधानसभा में 71% मतदान दर्ज किया गया और चुनावों के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। देखिए, ये जो वोटिंग जो जनता कर रही है, ये बदलाव की और इशारा करती है। जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान ने लोकतंत्र की हत्या करी है, और जनता इसी का बदला लेने के लिए अपने घरों से निकल के वोट कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में इन 28 सीटों में इस बार ऐतिहासिक वोटिंग होगी और कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है। मनावर नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत निगम ने 40 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे। नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को चेताया गया था लेकिन लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद नगर पालिका को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा और उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों ने दुकानों के आगे अतिक्रमण कर रखा है, उस अतिक्रमण को नगर पालिका द्वारा हटाया गया। आज नगर पालिका मनावर द्वारा जितना भी बस स्टैंड, धार रोड, इंदौर रोड और सिंगाना रोड पे लोगों द्वारा दुकानों के आगे अतिरिक्त अतिक्रमण कर लिया जाता है, उसको अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया और लोगों को समझाइश दी गई
कि आप ऐसा अतिक्रमण ना करें, क्योंकि धीरे धीरे पूरा रोड पर आ जाने से जाम लगता है। इसमें कोई चालानी कार्रवाई करा? इसी के साथ हमने स्वच्छता और अतिक्रमण के संयुक्त रूप से जो चालानी कार्रवाई की है, और कुछ जो बिना अनुमति निर्माण कार्य चल रहे थे, लगभग 40 लोगों पर 8,000 के समथिंग हमारा आज जुर्माना वसूली हुई है। दीपावली के पर्व पर घर घर दीपक ज्योत अभियान के तहत धांधला में दीपक, मास्क और मिठाई वितरण की शुरुआत हुई। क्षेत्रीय बीजेपी सांसद की पत्नी सूरज डामोर और मेघनगर जनपद अध्यक्ष सुशीला भाबर ने पावड़ी मंदिर से इस अभियान का श्री गणेश किया और लायंस क्लब अध्यक्ष बीएल गुप्ता और सचिव कैलाश चंद्र भी इस मौके पर मौजूद रहे। छिंदवाड़ा कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगने पर क्षेत्रवासियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया और फायर ब्रिगेड पहुंचने तक कार राख हो चुकी थी। सूत्रों की माने तो कार में आग गैस रिफिलिंग के दौरान लगी और वहीं कार से 2 गैस सिलेंडर भी खाली मिले। पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। मौके पर पुलिस गई थी, अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी हम जांच करेंगे, उसके बाद फिर खुलासा किया जाएगा क्या है उसमें। सर सिलेंडर भी जब्त करके लाए थे। 2 खाली सिलेंडर गाड़ी में मिले हैं, उसमें गैस नहीं भरी है, खाली सिलेंडर है उसमें। और मारुति कार किसकी है वो अभी आया नहीं है, उसको बुलवा के जो भी वास्तविकता होगी जाँच के पश्चात। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।